अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी मलक साहब के साथ अनदर व्लॉग में वेलकम है। क्या हाल चाल है सबके, उम्मीद करते हैं सब लोग खैर वफ़ियत से होंगे। तो आज ही मलक साहब को हम लेके आए हया बलद में। मलक साहब कह रहे थे कि जो जद्दा का पुराना इलाका है ना, उसको मैंने देखना है। तो आज मैं इनको लेके आया हूँ हया बलद में, तो अभी इनको दिखाएँगे। तो मलक साहब, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स, आप ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो आप हमें 3-4 दिन से बर्दाश्त कर रहे कर हैं। रहे हैं बिल्कुल। तो हमारी तो कोशिश यही है कि अपने साथ साथ हम आपको भी ना इंजॉय कराएं और बिल्कुल। जद्दा बगैर आपके खर्चे के घर बैठे ही घर बैठे जद्दा आपको दिखाएं। हम आपको पूरे जद्दा की सैर कराएं कि जो हम चीज़ इंजॉय कर रहे हैं आप हमारे साथ साथ बिल्कुल। इंजॉय करें। चलें जी, अभी हम लोग अपना विजिट बलद का शुरू कर रहे हैं। अब जो मलक साहब है ना, यही साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे कि इनको कैसा यहाँ पे लग रहा है। ये बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। ओल्ड कल्चर है, वो सारा ये जो स्ट्रक्चर है सब पुराना है, तो इसको देखने का बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पे खूबसूरती है। हाँ जी मलक साहब, बताएं अब जी आपको ये कैसा बिल्कुल लग आप रहा सही कह रहे हैं भाईजान, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनकी एक अपनी लुक है। ये एंटीक चीज़ें हैं अब हमारे लिए तो ना, कि हमारे जो भी बहन भाई आ रहे हैं, जैसे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ ये चीज़ें देखने, और जितने भी बहन भाई हमारे आएंगे तो उनके लिए एक आसानी भी है, एक उनके नॉलेज में इजाफा भी हो रहा है। उनके लिए हम बहुत ज़्यादा सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं कि जैसे हम ढूंढ ढूंढ के आ रहे हैं तो उनको ज़रूरत ना पड़े ढूंढने की, हर चीज़ उनके सामने हो, फ्रंट पे हो। कल को वो इधर आए और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। ये हम समझ लें कि एक्सप्लोर और कर रहे हैं। सफाई कैसी उन्होंने सफाई बहुत ज़बरदस्त सफाई है यहाँ पे जी, बहुत जिस ज़बरदस्त हिसाब सफाई से की हुई बैठने है। के लिए ये देखें जी मलक साहब, जी जी बिल्कुल। ये सारा जो है ना, ये पुराना जद्दा जो पुराना शहर है, आज से 40-45 में भी 50 साल पीछे आप चले जाएं तो पहले वाला शहर यही है सारा। सही बात। हयाल नहीं वो बलद, महसूस हो रहा है, देखें इधर की चीज़ें। वाइब भी हो रहा है। इधर हाँ आप जी, आएंगे ना, आपकी वो फीलिंग सब हाँ कुछ इधर जी। आके चेंज हो वैसे जाता है। लगता है कि जैसे हम ना बहुत पीछे चले गए, हाँ जी। पुराने दौर में दोबारा इंटर हो गए हैं। तो मुझे तो कभी जैसे छुट्टी वाला या कभी रात को उदासी हो ना, मैं तो इधर आ जाता हूँ। हाँ इधर ये आके बैठते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, यहाँ पे गपशप करते हैं नहीं बैठ नहीं के, बहुत अच्छा। तो बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे। ये देखें ना, बड़ा खुला डुला माहौल है, बहुत साफ सुथरा, बिल्कुल। और एक अलहदा ही ना इधर महसूस हो रही है चीज़ें कि एक चीज़, एक रश से हट के बंदे ज़हनी सुकून हो रहा है इधर। बिल्कुल ज़हनी सुकून सबसे बड़ी बात है। अच्छा जी मलक साहब, ये जो दुकान है ना सामने, फ़र्न अल शेख, फ़र्न इधर कहते हैं मतलब बेकरी को, जो फ़र्न एक होती है अंदर भट्टी टाइप, जिसके अंदर जो है ना खुबस बनाते हैं वो रोटी, इधर रोटी को खुबस बोलते हैं। ये 1920 में जो है ना ये बनी थी। 100 साल से ज़्यादा इसको हो गया बने हुए, और ये आज भी उसी तरह सेम जैसे आज से 105 साल पहले ये बनी थी ना, वही बुनियाद है इसकी, वही बोर्ड है, वही दुकान का स्ट्रक्चर है, सब कुछ वैसे का वैसे ही। अंदर आए, मैं आपको अंदर दिखाता हूँ चल के। ये देखें, ये खुबस है जिसको हम रोटी है, ये इसके अंदर वो लगा रहे हैं। ये देखें इधर लिखा होगा फ़र्न अल शेख। तो ये इसकी हर चीज़ वैसे की वैसी है, कुछ भी 105 सालों में इधर तब्दीली नहीं आई इस दुकान में, इस बेकरी में। ये उस ज़माने की बेकरी है। तो अब ये थोड़ी सी ये जदीद चीज़ें बनाना शुरू हो गए हैं, वरना इनके वो खुबस वगैरह बहुत ही फेमस है यहाँ पे। अच्छा जी, ये जो सामने कैफ़े है, इसका नाम है अर्थ बुटीक एंड कैफ़े। अरबिक में इसको मज्जर व मक्खा अर्थ बोलते हैं, यानी कि हेरिटेज शॉप एंड कैफ़े। आइए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये भी 100 साल से ज़्यादा पुरानी जो है ना ये शॉप है। ये अंदर ये बिल्डिंग है जिसके अंदर ये बना हुआ है कैफ़े, तो बड़ी ज़बरदस्त है अंदर। बहुत इसकी जो है ना वाइब अस्सलाम वालेकुम। ओल्ड किस्म के अंदर इन्होंने सारी, ये कॉफ़ी शॉप है बेसिकली अंदर। इस यहाँ पे डिफरेंट किस्म की कॉफ़ीज़ हैं, और इसका अंदर से स्ट्रक्चर आप देखें तो ये सारा वो ओल्ड स्ट्रक्चर है, तकरीबन 100 साल से भी पुरानी बिल्डिंग है ये सारी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अंदर कैफ़े बना हुआ है। तो बड़ी सिंपल सी इनके पास वैरायटी है। जाएँ आपका देखने के लिए। How many years old this one?
That's building, it's 100 years. 100 साल पुराने हैं ये कैफे जो है ना, 100 साल पुराने। 100 साल पुराना कैफ़े है जी। और अच्छा जी, मलक साहब एंजॉय कर रहे हैं फुल। मैं कहता हूँ जी, बलद में हाँ मलक साहब कहते हैं मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है न यहाँ जी, इधर ज़िंदगी और है। यहाँ पे अब तो देखें ना, सारा- 100 150 साल पुरानी दुकानें और आज भी वैसे की वैसे ही हैं। बिल्कुल सारा ये जो सबसे बड़ा कि इन्होंने अभी ये अपना- सारा प्रिजर्व कर रहे हैं इसको सारा जो यहाँ पे एक ये हमारे सामने शॉप है, ये भी मेरा ख्याल है कि 100 150 साल पुरानी है। हाँ जी, जो बिल्डिंग खराब हो गई ना उनको अभी दोबारा ये जो है ना वो रीन्यू कर कर रहे हैं। रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इधर। चेयर भी की सुविधा है भी सारा। ये आपको दिखा रहे हैं पुराना इनका। ये सारे दौर की चीज़ें जी। बस हमारे साथ साथ आप भी इंजॉय करें। ये जो सीनरी लोग है उस पुरानी दौर की। चीज़ों का शौक रखते हैं ना, वैसे की वैसे जिनको पड़ी हुई। ठीक पीसेस का, उनकी कलेक्शन का, उनको देखने का शौक है, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त प्लेस है हयाल बलद। इसकी गलियों के अंदर अंदर आप जाएंगे, छोटी छोटी आपको शॉप्स मिलेंगी और उनके पास 100 साल पुरानी जो है ना वो एंटीक चीज़ें हैं जो उन्होंने रखी हुई हैं। तो अभी इस दुकान में कुछ नहीं भी हैं, लेकिन मोस्टली इधर चीज़ें आप देख सकते हैं। ये वो हमने उनको पूछा है, कोई 60 साल 80 साल 70 साल इस तरह की, ये सब पुरानी कुछ पेंटिंग्स हैं। ये इनके वुमेंस का ट्रेडिशनल ड्रेस है जो इनका आज से पहले का, यानी कि बहुत साल पहले का। अभी भी ये लोग अपना, जब इनके कोई ट्रेडिशन होता है तो ये औरतें यही लिबास पहनती हैं यहाँ पे। तो ये देखें, बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी है। अच्छा जी, ये सारा अभी इन्होंने जो है ना ऑलमोस्ट बंद किया हुआ है। ये देखिए, और बैठने की चेयर कुर्सी पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे सारी अभी रेनोवेशन चल रही है। सारी दोबारा सारी इन बिल्डिंगों को जो ख़राब हो गई हैं उनको ये अभी इनकी मरम्मत वगैरह कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब ये दोबारा ओपन होगा तो बहुत ही खूबसूरत। लेकिन ये कि सब वो जो उनका पुराना जिस स्ट्रक्चर में है बिल्डिंग, इसी में ही वो इसको जो है ना वो बना कर रहे हैं सही। कोई भी इधर चेंजिंग वगैरह नहीं है। सब ये देखें जी, सब माशाल्लाह एंटीक है जी। ये पुराना बाज़ार है, ये 150 साल पुराना बाज़ार है। ये स्ट्रीट फूड है। उस दौर के, अपने दौर में ये बड़ी रूज पे होगी जी। बिल्कुल, याद- अभी भी इसका बड़ा नाम है। नाम है। ये देखें अभी कितना ये इन्होंने सराहनीय सारा- पुरानी बिल्डिंगें उनको दोबारा तैयार हो रही हैं। देखिए जी, इनको अपनी असली हालत में लेके आएंगे इंशाल्लाह। ये जो लोग शौक रखते हैं ना पुरानी जी जी जी, एंटीक एंटीक चीज़ों का। ये उन्हीं के लिए मज़े की जगह है। हाँ जी। अच्छा, ये अभी ये एक कैफ़े है, ये भी तकरीबन 100 साल से ज़्यादा पुराना है मलिक साहब। ये भी जी जी, तो अभी मलिक साहब आए ना मेरे साथ, आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ से। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं जी यहाँ पे, और हर चीज़ एंटीक है, अपनी असल हालत में बिल्कुल नज़र आ रही है। अब कोई बंदा भी ये देख के नहीं कह सकता कि ये दोबारा इन्होंने पुराने तर्ज की चीज़ दोबारा बनाई है। नहीं, ये उसी दौर की बनी हुई है। ये देखिए, ये सारा कुछ जो भी है, ये कॉफ़ी शॉप है अंदर। कॉफ़ी शॉप अंदर बनाई हुई है, उसी दौर की है। अंदर से भी आपको विज़िट करवाते हैं। हर चीज़ अपनी असली हालत में है। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। ये सारे मेहमान खाने हैं जी, बने हुए हैं। ये अभी हम लोग ऊपर आए हैं। ये पुराने दौर का घर है जी किसी का।
और सारा वैसे का वैसे इन्होंने अपने असल हालत में रखा हुआ है लोगों की इंजॉयमेंट के लिए। ये उस दौर के फर्नीचर वगैरह भी उसी दौर का रखा हुआ है। ये देखें, ये आपको एक नायाब चीज़ दिखाऊं, ये प्रेस मशीन है। ये प्रेस मशीन है उस दौर की, जो कोई अपने प्रिंटिंग वगैरह करवाते होते थे। ये प्रिंटिंग वाली मशीन पड़ी हुई है, ये जिनको पता है उनको ही पता होगा। ये यहाँ से ऐसे चलती थी। ये देखें, ये देखें, यहाँ पे रखते थे, यहाँ पे ब्लॉक लगता था बिल्कुल ऐसे और इसको ऐसे मारते थे और प्रिंट हो जाता था। ये उस दौर के हर चीज़ का ये देखें सब एंटीक पड़ा। एंटीक चीज़ें पड़ी हुई हैं सारी उस दौर की। ये देखें, इसमें हम लच्छा बना बना खाते होते थे। यहाँ पर चीनी डालते थे और इसमें नीचे आग लगी होती थी और ये ऐसे ऐसे घूमता था। ये देखें आप उसको, ये पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी। ये ऐसे ऐसे घूमता था और लच्छा बनता था तो हम खाते थे इंजॉय। मुझे ये चीज़ मैंने भी खाई हुई है इसलिए मुझे ये याद है। तो ये जो है ये मदानी है। ये देखें, ये उस दौर की मदानी है। ये ये मदानी है जी उस दौर की। वाली मदानी है ये। इसके साथ हम ऐसे हमारी जो अम्मियाँ थी वो ऐसे ऐसे मक्खन निकालना सुबह सुबह और हम लोगों को खिलाती होती थी। जो खा के हम लोग आज भी चल फिर रहे हैं। आज भी चलिए, पुरानी खुराकों का असर है। ये देखें जी, ये कनक वाली मशीन है उस दौर की। ये भी देखें, इधर से कनक डालते थे तो नीचे से बन के चक्की में आटा निकलता होता था। ये नलका है, हैंड पंप जिसको कहते होते हैं। ये जी जिसने हैंड पंप मारा है उसको पता चल गया होगा कि इसको हैंड पंप कहते हैं। ये सारी पुरानी एंटीक चीज़ें हैं जी। यहाँ पे बैठ के और कॉफ़ी पिए, चाय पिए, कहवा पिए, जो उसका अपना ही एक मज़ा है यहाँ। अपना ही मज़ा है। सीढ़ी है ये उस दौर की, हाँ जी, ये लालटेन लगी हुई है। लालटेनें, सारा पुरानी मशीनरी। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ये एक पुरानी हवेली है। यहाँ से आपको सारा व्यू दिखाते हैं। बहुत मज़े की जगह है। ये देखिए इधर भी सारी सिटिंग है, बैठने के लिए। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कितनी पुरानी है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है 100 साल से ज़्यादा ही पुरानी है। 150 साल से मे भी 130 40 इस तरह। तो इस जगह का एक अपना ही मज़ा है। ये हमारा व्लॉग और वीडियो सिर्फ उन लोगों को पसंद आएगी जो लोग पुरानी चीज़ों से मोहब्बत रखते हैं, करते हैं। उनको पसंद करते हैं, ऐसी जगहों को पसंद करते हैं। हमें तो ऐसी जगह बहुत पसंद है जहाँ पे कल्चर होता है, जहाँ पे इनका सारा आपका पुरानी ज़िंदगी के असरात हैं जहाँ पे, तो हमें तो वो चीज़ें बहुत पसंद है। नाजरीन ये देखें, ये शायद आप लोगों को, आप जो तो मेरे से पुराने दौर के हैं उनको तो इसके बारे में इल्म होगा कि यहाँ पे कैमरा फिट होता था और इधर से वो एक बंदा यहाँ से बाजू अंदर डाल के पूरा मुंह अंदर डालकर पिक्चर खींचता होता था। ये उस दौर का कैमरा है ये वाला। ये देख लें, ये चीज़, ये साइकिल देखें, उस दौर में ऐसे साइकिल चलते थे, पीछे कुछ नहीं था, बैठता थे। ठीक है कि नहीं। ये कनक वाली है मशीन है, यहाँ से ऊपर से कनक डालते थे और नीचे से ये आटा बन के निकलता था घुमाने के लिए। ये जो है, ये चीज़ जो है ये हल है, हाला, जिससे पुराने दौर में हमारे बड़े बुजुर्ग उनको पता होगा। आप नई जनरेशन को क्या पता है। ये हाला है, इसके साथ गोडी करते होते थे ज़मीनों में नई फसल लगाने के लिए। ये वो हाला इधर रखा हुआ है इन्होंने। ठीक है जी। ये चरखा है, ये चरखा है, चरखा, ये चरखा है जी। इसके साथ धागा बनाते थे और क्लीन और खेस वगैरह वो सारी चीज़ें इसके साथ बनाते होते थे। ये वो चीज़ है। ये उस दौर का हमाम है। इसके साथ जी उस दौर में ना इसके अंदर वो कहवा वगैरह डाल के, कोई मशरूबात डालकर तो ये जो सर्व करते थे मेहमानों के लिए, ये वो चीज़ है। और ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ख़ास चीज़ है। ये चीज़, इसको चप्पू कहते हैं। इसके साथ उस दौर में रज़ाइयाँ बनाते होते, जो नई रज़ाई बनने के लिए देते होते थे रूह को पंजाई के लिए। ये रूह की पंजाई में काम आता था। इसके साथ पुराने रूह को दोबारा रीन्यूनेशन करके तो दोबारा रज़ाइयाँ नए सिरे से बनाई जाती थी। ये देखें जी, ये आपको एक बड़ी मज़ेदार मैं चीज़ दिखाने लगा हूँ नाजरीन।
ये वो चीज़ें हैं कि आपकी ना पुरानी रूहें ताज़ा हो जाएंगी। ठीक है कि नहीं, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी माएँ, हमारे बुज़ुर्ग, हमारी बड़ी बीबियाँ जो थी जिनको हम कहते होते थे, वो इसके साथ ना ऐसे मिर्चें, हल्दी, मसाला जात वगैरह कूटा करती थी। पहले उनको छाती के ऊपर डालना, खुशक करना, जब देखना खुशक होगी तो इनके साथ पिसाई हुआ करती थी ऐसे ऐसे। इसके साथ कोई भी कुटाई वाली, अब तो बहुत मशीनरी आ गई है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो इसके साथ इंसान के जिस्म में ताकत भी रहती थी, सेहतमंद भी रहती थी। और ये चीज़ वो है, इसके साथ हम तेल लेके आते थे, इसमें तेल डलवा के, मिट्टी का तेल लाना दीवे बालने के लिए, इसमें लेके आना होता था, हम लेते थे, ये उस काम आता होता था। और ये जी अभी जिनका घर था, पता नहीं उन्होंने या किसी और ने यहाँ पे अभी कॉफ़ी शॉप बनाई हुई है। मैं कहता हूँ ऐसी जगह पे कॉफ़ी पीने का मज़ा ही अपना है, साथ अच्छे दोस्त हों, अच्छी कंपनी हो, तो ऐसी जगह पे ये देखिए, ये सारी एंटीक चीज़ें पड़ी हुई हैं, सब पुरानी है, सब पुरानी चीज़ें हैं। उनके घर में जैसे हैं ये स्त्री है उस दौर की, वैसे ही हैं। ये कोले इसके अंदर कोला डाले करते थे, हाँ। कोले डाल के और सूरती। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये हमारा माजी, माजी, ये मेरी पसंदीदा चीज़ है। ये हमारा माजी है। इसमें मिट्टी का जब तेल तक लगाया हाँ, करता था, जब जब तक ये चलता था ना, तो जितने भी लोग थे ना वो इंटेलिजेंट पैदा होते थे। मतलब ये जितने खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। कि निकलती थी ना। हाँ, और इसकी खुशबू से एक और भी फायदा था कि मच्छर नहीं था आपके कमरे में। मेरी अम्मी मुझे कहती थी चलो चलाओ लाइट, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़, पंप करना बड़ा, ये चीज़ें देख के ना हमें पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं हम। और ये सबसे एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ मुझे नज़र आई है, ये भी मैं आपको दिखाऊँ, चीज़ें तो मुझे बार बार नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये उस दौर में हमारे पास एक हैंड पंप होता था। ये जो काकरोच वगैरह, छिपकलियाँ, मछलियाँ जो होती थी ना, मच्छरदानी, ये इसके ऊपर, इसके अंदर स्प्रे डालना और ऐसे ऐसे मारना इसको। ये मुझे सारी अपना बचपन याद आ रहा है। ये उस जमाने की बैठक है, यहाँ पे आके लोग सारे बैठते थे रात को। ये देखें, ये बैठे वाशन मंजल अल मरहूम शेख मोहम्मद साले बिन अली बिन अब्दुल वाशन। ये देखें, ये इसकी एंट्रेंस है, ये हमारे मलिक साहब हैं सामने पूरा। हाँ जी, वेलकम जी, वेलकम वेलकम। वेलकम होम जी। आपको हम दिखाते हैं चीज़ें, हमारे साथ साथ आप भी इंजॉय करें। जबरदस्त। इधर मस्जिद भी बनाई हुई है इन्होंने जी। मुझे नहीं था पता, आप भी इन चीज़ों का शौक रखते नहीं जी, मुझे बड़ा शौक है इन पुरानी चीज़ों, पुराने लोगों के साथ जो अपनापन मिलता है ना, नए लोगों के साथ वो कहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, अगर ये देखेंगे मतलब ये बलद की वो हाँ पुरानी जी। बिल्डिंग है, ये हाँ जो जी, भी बनी हुई है, ये सब यही चीज़ें दोबारा, ये मॉडल्स पड़े हुए इन्हीं को दोबारा उजागर कर रहे हैं। ये देखें ना, ये उस दौर का घर बना हुआ, ये मस्जिद के लिए जगह इन्होंने ये वक्फ देखें कर ना, दी है। माशाल्लाह मस्जिद के लिए यहाँ पे नमाज के लिए जगह वक्फ की हुई है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये सेन होगा उस दौर में इनका। और आए आपको इधर भी दिखाते हैं जी, ये देखें, इधर भी बहुत नायाब चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये सारा बुक सेंटर बनाया हुआ है जी उन्होंने, पुराने दौर की किताबें वगैरह रखी हुई हैं इधर। उस जमाने की सारी ये कल्चर है भाई, ये कल्चर है। ये चीज़ें हैं देखने वाली। ये सिर्फ इस चीज़ों से मोहब्बत करने वाले लोग ही हमारे इस विला को पसंद करेंगे। जी जी, शायद आजकल की जनरेशन में जो लोग हैं उनको ये चीज़ें पसंद ही ना आए। पसंद ही ना है, उनको पता ही नहीं लेकिन इनका, हमें तो इन चीज़ों से इनकी बहुत- कीमत का उनको अंदाज़ा नहीं है कि हम आज इस टाइम कितने खुश हैं। ये देखें जी, ये देखें, ये उस दौर का पाकिस्तान बनने का सबसे पहला रेडियो, ये सबसे पहला रेडियो है जी जब पाकिस्तान और ये बना था। ये बहुत पुराना, ये देखें रेडियो पड़ा हुआ है, पाकिस्तान टाइपर, ये सऊदी है, सॉरी पाकिस्तान कह दिया मैंने। ये देखें रेडियो, ये टाइपिंग मशीन पड़ी हुई है, ये रिकॉर्डर पड़ा हुआ है, रिकॉर्डर है, वो टीवी पड़ा हुआ है, ये चेयर उस दौर की जो जितने क्लॉक, क्लॉक टावर बना हुआ है ये। और इधर भी उस दौर में, वीला का हमारा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये है कि ये आप लोगों को हम दिखाने के लिए सारा जो है, ये उस दौर के देखे रेडियो, कैमरे पड़े हुए हैं। ये देखें जी, उस जमाने की सारी चीजें ये हम आपको समझ लें कि 100-150 साल पीछे लेके जा रहे पीछे हैं। लेके जा रहे हैं जी। इसका अंदर से है मंजर सारा, ये बैठक है सारी। आप आएंगे और ऐसे इंशाल्लाह ताला आप इंजॉय करेंगे। कॉफी पिए, चाय पिए, दोस्तों के साथ गप्पे लगाए। ये पुराने जमाने की सारी खिड़कियाँ, ये देखें बता, कभी हमारे घरों में छतीरी वाली छतें हैं, हाँ,
अब कहाँ ये चीज़ है? अब कहाँ पे चीज़ है? मुझे अपना सारा बचपन याद आ गया। हमारे घर में ऐसी ही खिड़कियाँ हुआ करती थी लकड़ी की। ये भी देखिए जी, किसी का पुराना घर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठे वादी मज़ा आ रहा है कि मैं कह रहा हूँ कमाल चीज़ें अच्छी बात हैं था। भाईजान, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। ये दोबारा नहीं ये चीज़ें हमें मिलेगी। ये तो हम अपने व्यूवर्स को जो डिस्कवर कर रहे हैं, ये आज से पहले कभी नहीं किसी ने डिस्कवर की होंगी। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें हम डिस्कवर कर रहे हैं। ये भी इन्होंने बाजार बनाया हुआ है सारा। लोग इधर बैठ के कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं। यहाँ पे तो अपना ही मज़ा है। ये देखते ज़बरदस्त किस्म का एटमॉस्फेयर है यहाँ का। पुराने ज़माने में बैठक होती थी। सोफे, हाँ हाँ। ये सारी वो बैठक बनी हुई है यहाँ पे। पहले दौर पे ऐसी बैठकें होती थी, घरों के अंदर नहीं होती थी। ये उस दौर के सारे साज, सास पड़े हुए हैं। ये पैकिंग मशीन है। ये हमाम पड़ा हुआ है, ये सारे उस दौर की चीज़ें हैं जी। जो एंटीक्स की शॉप है। ये देखें जी, ये भी उस दौर की है। और इसके अंदर अंदर देखें कितनी। हाँ जी, अभी तो ये इधर सारी बात शॉप्स वगैरह बनी हुई है। अभी हम भी इधर से कुछ खाने के लिए लेंगे। अभी बीच भी बलीला पानी पतातस। ओके जी, वाहिद बलीला वाहिद पतातस। वाहिद पतातस, सही बात। अंदर जाता हूँ मैं, देखता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं इनके पास। ये देखें जी, ये भाई हैं हमारे, ये बना रहे हैं चीज़ें और हम इनकी हेल्प करने के लिए इनके साथ अटैच हुए हैं कि इनके साथ हम इनकी हेल्प करें। बलीला है जी, ये चुकंदर है, वो वाइट चने हैं। ये इसका बनता है बॉयल वाइट चने हैं। ये इसके ऊपर वो थोड़ा सॉल्ट और स्पाइसेस डालेगा। यहाँ पे बहुत फेमस है ये सऊदीया में, बहुत खाते हैं ये लोग बलीला। उसको बलीला बोलते हैं। كمون खलास बस فلفل اسود ايوه ركب اسود بس شطه ايوه शत्ता रकीब शोया। شكرا في شاي احمر ये शत्ता है जी, शत्ता इसको खट्टी जो हमारे पाकिस्तान में खट्टा। और डालो और डालो। خلي ايوه रकीब खलास रकीब मियां मियां। البلاد راح بطاطس अच्छा जी, ये बलीला है यहाँ पे बहुत फेमस है। तो ये यहाँ का फेमस चीज़ हम चेक करने लगे आगे हैं, बताएंगे कि कैसा लगा है। कैसा लगा। अल्लाह करे अच्छा लगे, ये ना हो उल्टी आ जाए। मज़ा आएगा पूरा। क्योंकि जो उन्होंने चीज़ें डाल दी है ना इसके अंदर, मुंह में पानी भी बहुत आ रहा है। और खाएं आप, बिस्मिल्लाह खा के रहमान, खाएं। क्या बात है, पूरा चटपटा है मज़े का। और मज़ेदार जो है। लोग भी सऊदीया आए, अगर वो बलद आए तो बलीला ज़रूर खाएं। यहाँ जी हमारे फ्राइज़ भी रेडी हो गए हैं। बहुत ही देखने में क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन उन्होंने फ्राइज़ किए हैं, बहुत ज़बरदस्त। और आलू का जो साइज़ है ना फ्राइज़ का, वो भी बहुत ही बिग साइज़ के हैं। तो ये सामने आप देख सकते हैं डिफरेंट किस्म की सॉस की टॉपिंग पड़ी हुई है। अभी ये उसके ऊपर सॉल्ट और स्पाइसेस वगैरह ऐड कर रहे हैं भाई। और उसके बाद ये सॉस ऐड करेंगे। और यकीनन ये जो भी देख रहे होंगे उनके मुंह में पानी ज़रूर आएगा ये देख के, क्योंकि ये जो सॉस है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये भी सबसे पहले ये केचप ऐड करेंगे। केचप के साथ जो है वो ये जो है इमली है, इमली की सॉस बनाई हुई है इन्होंने, जिससे फ्राइज़ थोड़े खट्टे मीठे हो जाएंगे। ये गार्लिक मायोनीज़ है। और इसके जो साथ है ये मिंट एंड ग्रीन चिली की सॉस बनाई हुई है इन्होंने। और ये लास्ट पे जो है ना कॉकटेल सॉस डालेंगे जो मिक्स है सारी। तो ये देखें जी, हमारे ज़बरदस्त किस्म के यम्मी फ्राइज़ रेडी हो गए हैं। अब हम इसको खाते हैं। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज अपना व्लॉग हम इधर ही ख़त्म करेंगे। बहुत मज़ा आया है, बहुत हमने इंजॉय किया है यहाँ पे।
ओल्ड और- कल्चर सारा देखा। मलिक साहब से पूछते हैं, मलिक साहब और ये कोशिश की है कि जितने हमारे व्यूवर्स हैं वो भी अंदरूने जद्दा देखें। बिल्कुल बाहर से तो जो आता है वो बाहर से देखता है और दिखाने वाले भी उनको बाहर से ही दिखाते हैं। हाँ, तो ये हम पहले बंदे हो गए जो हमने डिस्कवर किया है अंदर से सारा, और अपने साथ साथ आपको भी इंजॉय करवाया है कि हमारे साथ हमारी कोशिश होती है कि जितने हमारे व्यूवर्स हैं वो हमारे साथ कदम ब कदम चलें। बिल्कुल जो चीज़ हम देखें हम उनको भी दिखाएं, जो हमें चीज़ एक अच्छी लगे। हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमें चाहने वाले हैं, वो भी उनको भी उतनी ही अच्छी लगे, क्योंकि हमें बड़ी कोशिश करते हैं कि हम अपने व्यूवर्स का ख्याल रखें। जो चीज़ उनको अच्छी लगे हम उनको वही चीज़ दिखाएं। तो जी बस अपना वीलॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे। सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ओके जी, दुआ अल्लाह दें हाफिज़। और दुआ दें कि हम आपके लिए ऐसी वीडियो डिस्कवर करते रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ मलिक साहब। अल्लाह हाफिज़।